उधर बिहार में नीट पेपर लीक की जांच अब 6 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। पेपर लीक की जांच में आज 2 नए किरदारों की एंट्री हो गई, चिंटू और पिंटू। ये 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने पटना में पेपर लीक की पूरी साजिश को अंजाम दिया था। लेकिन चिंटू और पिंटू का मुखिया कोई और था। बिहार में पेपर लीक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा इस वक्त बन चुका है। गेस्ट हाउस में वोटिंग पर तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। आरजेडी वाले पेपर लीक के आरोपी अमित आनंद के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तस्वीर को वायरल कर रहे हैं। और अब ईओयू की टीम तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से पूछताछ की तैयारी में है। पहला कैरेक्टर पिंटू, जिसने पेपर का प्रिंट आउट परीक्षार्थियों को रटने के लिए दिया। दूसरा कैरेक्टर चिंटू है, जिसके फोन पर सबसे पहले नीट का पेपर और आंसर शीट पहुंची। तीसरा अमित आनंद, जिसने पटना में परीक्षार्थियों से पैसे इकट्ठे किए और रूम बुक किया। चौथा किरदार है नीतीश कुमार का, जो अमित आनंद के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था। पांचवा कैरेक्टर है सिकंदर, जिसने अपने करीबियों को पास कराने के लिए पटना में पेपर लीक की साजिश रची। और छठा आरोपी है संजीव मुखिया, जिसे पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नीट का पेपर लीक की साजिश और पेपर लीक करने वालों से डीलिंग इसने ही की थी। बिहार में नीट पेपर लीक के कितने गुनहगार हैं? नीट पेपर लीक की पूरी कहानी अब 6 किरदारों के आसपास घूम रही है। बिहार में नीट का पेपर कैसे लीक हुआ, नकल माफिया कैसे काम कर रहे हैं, किसने कहां पर क्या सेटिंग की, ये जानने के लिए आपको इन 6 कैरेक्टर के बारे में जानना होगा। पटना के इस लर्न प्ले स्कूल को नकल माफियाओं ने पेपर लीक के आंसर रटवाने के लिए बुक किया था। यहीं पर 25 परीक्षार्थियों ने नीट के आंसर्स को रटा। यहीं से जले हुए पेपर मिले थे। यहीं से पुलिस को सबसे पहले पेपर लीक के सबूत मिले थे। 4 और 5 मई को यहां पर अमित आनंद और नीतीश कुमार भी मौजूद थे, जिनके मोबाइल पर एग्जाम से पहले पेपर आया। चिंटू और पिंटू भी यहीं पर थे। चिंटू पिंटू ये 2 ऐसे किरदार हैं जो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। और नीट का पेपर कहां लीक हुआ, लीक का पहला पॉइंट एपी सेंटर कहां है, इसके जड़ तक जाने के लिए चिंटू पिंटू की गिरफ्तारी जरूरी है। 5 मई की सुबह चिंटू के मोबाइल फोन पर नीट का पेपर और आंसर शीट आई। इसके बाद पिंटू, जो वहां पहले से ही प्रिंटर लेकर मौजूद था, उसने करीब 25 प्रिंट आउट निकाले और छात्रों को रटने के लिए बांट दिए। प्रिंट आउट निकालने के तुरंत बाद पिंटू लर्न प्ले स्कूल से प्रिंटर लेकर चला गया। अब पेपर लीक की जांच और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों तक पहुंचने के लिए इनकी गिरफ्तारी जरूरी है। जब तक इनका मोबाइल फोन बरामद नहीं होगा, तब तक पुलिस को पता नहीं चल पाएगा कि पेपर लीक हुआ कहां से था। चिंटू और पिंटू के फोन पर नीट का पेपर किसने भेजा था। पेपर लीक मामले में 2 नए किरदार की एंट्री हुई है। नाम है चिंटू और पिंटू। दोनों नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड माने जा रहे संजीव मुखिया के काफी करीबी हैं। दोनों संजीव मुखिया के गांव के करीब रहने वाले भी हैं। चिंटू नालंदा के कराय परशुराय का, जबकि पिंटू नालंदा के हिलसा का रहने वाला है। इन्हीं दोनों पर छात्रों तक प्रश्न पत्र और उत्तर पहुंचाने की जिम्मेवारी थी। इसलिए दोनों परीक्षा के दिन पटना के प्ले लर्न स्कूल में छात्रों के साथ मौजूद थे। पिंटू की जिम्मेवारी छात्रों तक प्रश्न पत्र और उत्तर का प्रिंट निकाल कर देने की थी, इसलिए पिंटू वहां प्रिंटर के साथ मौजूद था। जैसे ही चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर आया, पिंटू ने उसका प्रिंट निकाला और छात्रों के बीच बांटा। पुलिस चिंटू और पिंटू के कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी एक कड़ी जुड़ी है शहर नालंदा से। चिंटू और पिंटू नालंदा के रहने वाले हैं। नालंदा में संजीव मुखिया भी रहता है। ये भी पेपर लीक नेटवर्क चलाता है। शक संजीव मुखिया पर है। चिंटू पिंटू का सीधा कनेक्शन संजीव मुखिया से हो सकता है। क्या चिंटू और पिंटू संजीव के लिए काम करते थे?
या पेपर लीक की डील सबसे पहले संजीव ने इन दोनों से की? हर एंगल से जांच चल रही है, लेकिन जवाब तब मिलेगा जब संजीव मुखिया मिलेगा। जब से पेपर लीक हेडलाइन बनी है, तब से संजीव लापता है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। संजीव मुखिया भी बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर चुका है। संजीव मुखिया की तलाश में इंडिया टीवी की टीम नालंदा पहुंची। नालंदा में संजीव मुखिया एक बड़ा नाम है। बच्चा बच्चा संजीव मुखिया के नाम से परिचित है। जब हमारी टीम संजीव मुखिया के घर पहुंची तो वहां तो वो नहीं मिला, लेकिन उसकी मां जरूर मिली। संजीव मुखिया आपके बेटे हैं? हाँ, हमारे बेटे हैं। हम तो पे आरोप है पेपर लीक का, पुलिस ढूंढ रही है, कहाँ है वो? कहाँ हम नहीं जानते हैं। फरार चल रहे हैं? हाँ, हम नहीं जानते हैं। उनके बेटे भी डॉक्टर शिव, वो जेल में है अभी। हाँ, पेपर लीक का आरोप उन पर अक्सर लगता है, शिक्षक वाली में लगा, फिर नीट में भी लग रहा है। जैसे कि बेटा तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो उसको क्या घर से क्या करेगा? आपका बयान काम करे लगे, आपको लगेगा डॉक्टर से काम, तो करेगा डॉक्टर आपका काम। कैसे ये काम करते हैं आखिर? ये इनको पेपर कैसे मिल जाता है? इतना बड़ा नेटवर्क कहा जाता है। हम वो सब नहीं जानते हैं। क्योंकि कई परीक्षाओं में इन पे आरोप लगे हैं। लगावे से क्या होगा? जो कहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं। जो भगवान की मर्जी होगा ये सब एसपी या डीआईजी या दुनिया क्या करेगा? सब तो चोर है। संजीव मुखिया का पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। कई पार्टियों में रह चुका है। पत्नी मुखिया का चुनाव लड़ चुकी है, हालांकि जीतने में सफल नहीं हो पाई। नीट पेपर लीक में अभी तक 13 गिरफ्तारियां हुई। इसमें से 4 परीक्षार्थी हैं, 3 अभिभावक हैं और 6 सेटर हैं। अभी तक जितने परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए हैं, सभी ने अमित आनंद और नीतीश कुमार से मिलने की बात कही है। अमित आनंद और नीतीश कुमार पटना के रहने वाले हैं और सेटर से लेकर परीक्षार्थियों को आंसर शीट रटवाने तक की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। अमित आनंद और नीतीश कुमार ने ही लर्न प्ले स्कूल बुक किया था। परीक्षार्थियों को आंसर शीट रटवाने के बाद उसे इन्हीं लोगों ने जलाया था। अमित आनंद के घर से पुलिस को 6 पोस्ट डेटेड चेक भी मिले। 2 मिनट तो बात कर लीजिए, आप अपनी बात तो रख दीजिए। अरे आपका अपना पक्ष भी कुछ होगा ना। नहीं, अमित को पकड़ा है पुलिस ने। हम कोई बात करना नहीं चाहते हैं। नहीं, अमित को पुलिस ने पकड़ा ना, तो क्या आरोप है उस पे? हम इस मैटर पर कुछ बात नहीं करना चाहते। नहीं, माफिया कैसे बन गया? नहीं, ये हमारा बेटा पेपर लीक में कैसे शामिल हो गया? नहीं, निकलेगा तभी हम बात करेंगे, कुछ नहीं बात करना चाहते। अमित की माँ है आप? हम अभी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, लेकिन कुछ तो बताइए। नहीं, कुछ है भाई, ये सब पुलिस आई थी क्या? नहीं, ये मैटर हम कुछ नहीं बता सकते, आप लोग बाद में बात। पुलिस आई थी क्या? नहीं, अभी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं, हम कुछ बात नहीं। आपका बेटा माफिया कैसे बन गया? नहीं, ये सब अभी बात करना ही नहीं चाहते हैं। और गिरफ्तार आरोपियों ने पटना में मौजूद दूसरे सबसे बड़े सेटर सिकंदर यादवेंदु के नाम का खुलासा किया। नकल माफियाओं की टोली का 6ठा सदस्य सिकंदर यादवेंदु ही है। बिहार में नीट पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार जितने परीक्षार्थी हैं, उन सभी का कनेक्शन सिकंदर यादवेंदु से ही आकर जुड़ रहा है। अनुराग यादव, शिवानंद कुमार, अभिषेक कुमार, आयुष कुमार, सभी का कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई पहचान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिकंदर से ही है। अब आप यूं कह सकते हैं कि नीट की तैयारी सिकंदर के भरोसे ही शुरू की थी और एग्जाम पास कराने की गारंटी भी सिकंदर से आई थी। सिकंदर अनुराग यादव का रिश्ते में फूफा लगता है। शिवानंद कुमार भी सिकंदर का रिश्तेदार है। गिरफ्तार परीक्षार्थी अभिषेक कुमार और आयुष कुमार के पिता से सिकंदर की पुरानी दोस्ती। नीट पेपर लीक मामले में एक अहम किरदार पटना के दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात सिकंदर यादवेंदु भी है। सिकंदर परीक्षा माफियाओं और छात्रों के बीच एक अहम कड़ी का काम कर रहा था। उसके संपर्क परीक्षा सेटरों से थे। नीतीश और अमित आनंद नाम के 2 परीक्षा माफिया उसके संपर्क में थे और नीतीश और अमित चिंटू पिंटू के संपर्क में थे। सिकंदर पर जिम्मेवारी थी कि वो छात्रों को सेटरों के बताए ठिकानों तक पहुंचाए। उसके राजनीतिक संपर्क
और रसूख की बदौलत ही उसे चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेवारी दी गई थी। अपने इसी संपर्क की बदौलत सिकंदर ने सरकारी गेस्ट हाउस में एक अभ्यर्थी के लिए कमरा बुक करा लिया था। सिकंदर ने परीक्षा माफिया से 32 लाख रुपए में डील की थी, जबकि छात्रों और उनके अभिभावकों से 40 लाख में उसने सौदा तय किया था। ईओयू की टीम पेपर लीक की जांच कर रही है। केंद्र सरकार और नीट की 24 लाख परीक्षार्थियों की नजर पटना ईओयू की जांच पर टिकी है। जांच कहां तक पहुंची है बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि ईओयू की टीम ही क्यों इसकी जांच कर रही है। ईओयू मतलब आर्थिक अपराध इकाई। बिहार में ईओयू आर्थिक और साइबर अपराध की जांच करती है और एग्जाम से पहले नीट का पेपर देने के लिए 30-30 लाख रुपए में डील हुई थी। इसलिए इसकी जांच बिहार पुलिस की ईओयू यूनिट कर रही है। बीपीएससी TRE 3 पेपर लीक का खुलासा भी ईओयू की टीम ने ही की थी और अब नीट पेपर लीक की जांच भी पूरी तरह से ईओयू के जिम्मे है। अभी तक आपने पेपर लीक के क्राइम चैप्टर को देखा, लेकिन अब सियासत भी शुरू हो गई है। गिरफ्तार 4 परीक्षार्थियों का कनेक्शन सिकंदर से जुड़ गया है, तो सिकंदर का लिंक सरकारी अधिकारी प्रीतम कुमार से है और प्रीतम कुमार पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस हैं। NHIB के गेस्ट हाउस में सिकंदर ने अपने ही भतीजे अनुराग यादव के लिए रूम बुक करवाया था और सिफारिश मंत्री जी की तरफ से की गई थी। जैसे ही मंत्री जी का नाम सामने आया, सवाल उठने लगा कि आखिर मंत्री जी कौन है जिसने नकल माफियाओं के लिए रूम बुक कराया था। सवाल मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर उठने लगा, जिसके बाद विजय सिन्हा को कहना पड़ा रूम बुक कराने वाला मंत्री मैं नहीं हूं। वो बुकिंग प्रीतम, ये आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री के पीएस हैं और अभी भी शायद उनके पीएस ही हैं। इन्होंने किया है 1 तारीख को फ़ोन किया था 9:07 में। फिर दोबारा जब ये लोग यहाँ जो रहता था वो रिस्पॉन्स नहीं लिया, तो फिर दोबारा उन्होंने फ़ोन किया है 4 मई को। 4 मई को 3 बार उनका फोन आया। विजय सिन्हा के मुताबिक सबसे पहले 1 मई को पीडब्ल्यूडी में तैनात कर्मचारी प्रदीप को रात 9:07 पर तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने फोन किया। प्रदीप कुमार से बात भी हुई, लेकिन प्रदीप कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके 3 दिन बाद 4 मई को सुबह सुबह प्रीतम कुमार के फोन से प्रदीप कुमार को 3 फोन कॉल आए। सुबह 8:49 पर और सुबह 8:50 पर एक बार फिर से सिकंदर के नाम पर कमरा बुक करने की सिफारिश की गई। अब बीजेपी इसी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव पर पेपर लीक में शामिल होने का आरोप लगा रही है। तो विजय सिन्हा के आरोप लगाने के 24 घंटे बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। नीतीश कुमार सरकार पर पूछताछ की चुनौती दे दी। अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बातें पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि जो भी मामला है इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। और जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। 2 दिन से मुंह में लकवा लगा हुआ था क्या कि 2 दिन से ज़बान नहीं खुल रही थी? परसों से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि सामने आके बोलते क्यों नहीं हैं? चिंता मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। ईओडब्ल्यू ने नोटिस भेजा है, उनको पूछताछ होगी। सवाल ये उठता है कि आपके पीए जानते थे कि सिकंदर यदुवंशी कौन है?
सिकंदर यदुवंशी आपके घर में भी आता था, और आप ये जानते हुए कि वो पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है, न सिर्फ आप लोग के उसके संबंध थे, बल्कि आप कमरा भी बुक करवाते थे। 4 तारीख के एग्ज़ाम के लिए 1 तारीख को कमरा बुक करवाया गया। ये तमाम सवाल है जो पूछे जाएंगे। वैसे भी माघ आने में समय है, अभी सावन चल रहा है ना, मछली खाने का, सब पकड़ने का यही समय है, बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। बीजेपी पीएस प्रीतम कुमार के जरिए तेजस्वी यादव पर नकल माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगा रही है, तो आरजेडी वाले भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नकल माफिया अमित आनंद वाली तस्वीर वायरल कर रहे हैं।